नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां राजीविका समूह की महिलाओं से बजट संवाद ऑडिटोरियम में सीएम भजन लाल की सहभागिता में पूर्व महिलाओं से सुझाव और संवाद किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं भजन लाल शर्मा, चलिए आपको सुनाते हैं। और जब उसको बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है, तो सरस्वती माता के पास जाता है कि नहीं जाता है। और जब शक्ति की जरूरत होती है तो दुर्गा माता की आराधना करता है कि नहीं करता है। इसलिए हमारी माता बहनों के तीनों रूप समाहित हैं। मैं इस रूप को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारी सरकार लगातार माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन हमने फिर भी आज इसलिए आपको बुलाया है कि आप फील्ड में रह करके, क्षेत्र में रह करके काम करती हैं। आप उस गरीब के घर भी जाती हैं जिसको आवश्यकता है काम की। आप उस बहन के यहां भी जाती हैं जहां उसको आवश्यकता है अपने जीवन जीने की और कुछ तरह से जिए। तो आपका जो अनुभव है, आप जो जाती हैं, आपके मन में जो बातें आती हैं, हमने आपको इसीलिए जोड़ा है कि आप लिखित में भी देकर के जाना है। क्योंकि मैं आज हमारे देश की प्रथम महिला हैं हमारी राष्ट्रपति जी, वो जयपुर पधार रही हैं। हमें उनको रिसीव करने के लिए मेरे को और दिया जी को वहां एयरपोर्ट जाना है। हम उनको रिसीव करेंगे। आज हमारी ऐसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी आज हमारे जयपुर में पधार रही हैं। बहनों, मैं कहना चाहता हूं, राजीविका की लगभग 13 लाख महिलाएं आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें से मिलियनेयर दीदी भी बनने को अग्रसर हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से यह संख्या हमारी दिनों दिन बढ़े, हमारी महिला सशक्त हो, हमारी महिला मजबूत हो और हमारी महिला आत्मनिर्भर हो। हम चाहते हैं कि हमारी जो गांव में महिला रहती हैं और सिर्फ वो घर का काम काज में व्यस्त रहती हैं, लेकिन हमें विश्वास है हमारी महिलाओं की ताकत की, उनके परिश्रम की, कि वो सुबह सबसे पहले जगती हैं और रात को सबसे बाद में सोती हैं। पूरा घर का काम करती हैं, पूरी व्यवस्था करती हैं। गांव में अगर है तो खेती क्यारी का भी काम करती हैं, पशुधन का भी काम करती हैं और बच्चों को भी तैयार करती हैं। अगर पतिदेव भी अगर कहीं सरकारी या प्राइवेट नौकरी पर जाते हैं तो उनको भी तैयार करते और टिफिन बना करके तुरंत दे देती हैं। यह हमारी बहनों की क्षमता है। हम चाहते हैं हमारी हर बहन की क्षमता का उपयोग पूर्ण रूप से हो। हमारी दीदी राजस्थान के लिए गौरव की बात है। आपके स्वयं सहायता समूह ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं बेहतरीन प्रबंधक और उद्यमी भी बन सकती हैं। राजीविका की प्रत्येक बहन आज अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का उनका सपना साकार हो रहा है। ऊंची ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से आपने मुक्ति पाई है। पहले जाते थे, ब्याज पर कितना महंगा पैसा मिलता था। लेकिन एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ऋण भी ले रही हैं और उसको समय पर चुका भी रही हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजीविका की महिलाएं आज बैंक, बाजार और सरकारी योजना से सीधे जुड़ी हुई हैं। आप सभी ने दिखाया है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता ही सच्ची आजादी है। राजीविका की बहनें आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने उत्पाद बेच रही हैं। कहां बचाना, कहां खर्च करना, यह आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता। घर का संचालन आप करती है और उसको ऐसा करती है, कौन आने वाला है उसकी क्या व्यवस्था करनी है, आप उनको भी करती हैं। और आपके
तीज त्योहार आते हैं लेने के देने के, उनको भी पूरी तरह से निभाती हैं। और हमारी संस्कृति की भाग अगर कोई है तो हमारी माता बहनें हैं, जिसको बढ़ाने का काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह को और मजबूत करने के लिए आपको क्या सुझाव है? आजीविका के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? आपके उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की जाए? प्रशिक्षण और कौशल के विकास में क्या सुधार करना चाहिए? इन सभी बातों को लेकर के आपके सुझाव आने चाहिए। और हमने अभी 12 जनवरी को हमारे भाई बहनों के लिए हमने 1 साल का कैलेंडर निकाला है। 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर हमने जनवरी के 12 जनवरी को निकाला है। हमने 1 लाख नौकरियां दी हैं, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दे दी, नियुक्ति पत्र। तो जयपुर से भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायपुर में उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव आज दोपहर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, इस दौरान वो लोक विभाग से संबंधित जानकारी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के विकास कार्यों, योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। ये आयोजन मीडिया और आम जनता के लिए एक अहम अवसर होगा ताकि विभाग की कार्यशैली और योजनाओं को लेकर अधिक जानकारी मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में 5 लाख युवाओं ने एक साथ वंदे मातरम गाकर इतिहास रच दिया है। 3000 से अधिक स्कूल और कॉलेजों में एक साथ ये गान हुआ और सुभाष स्टेडियम में भी भारी भीड़ उमड़ी। राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, महापौर, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी युवाओं के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वंदे मातरम के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर भी प्रकाश डाला। इसे भारत को जोड़ने का मंत्र बताया गया। आपको बता दें, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कविता के जरिए युवाओं को भाव विभोर किया। इसके अलावा डाक विभाग ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पिक्चर पोस्टकार्ड का भी विमोचन किया। भारत माता की आज पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 3000 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इसमें सभी बच्चों ने वंदे मातरम का पूरा गीत गाया है। जो वंदे मातरम का गीत है, ये देशभक्ति का गीत है, ये मातृवंदना का गीत है, ये शहीदों के फांसी के फंदे पर लूटते समय गाया जाने वाला गीत है। ये गीत देश में आम जनों के बीच में देशभक्ति जागृत करने का गीत है। और वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज यहाँ पर इस स्टेडियम में भी 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने, स्काउट गाइड के जवानों ने, स्काउट साथ में एनसीसी के जवानों ने, सब ने मिलकर, सेना के लोगों ने, सब ने मिलकर इस गीत को गाया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज सुभाष स्टेडियम मैदान में आज छत्तीसगढ़ के हमारे छात्र हैं, नेतागण हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब के द्वारा आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सामूहिक गान रखा गया। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है, बल्कि समर्पण है, त्याग है, और ये हमारे आज़ादी दिलाने में इस वंदे मातरम। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नगरी स्थित विधायक निवास में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किसान ने प्रशासन से त्रस्त होकर अपने धान को बोरियों में भरकर डंप कर दिया और न्याय की गुहार लगाई। किसान का 60 क्विंटल धान बेचने का टोकन कटा था, लेकिन 14 जनवरी को धान खरीदी केंद्र जाते वक्त तहसीलदार और अधिकारियों ने रास्ते में 2 वाहनों से 15 क्विंटल धान जब्त कर लिया, जिससे किसान का 60 क्विंटल के बजाय केवल 45 क्विंटल धान ही खरीदा गया। निराश किसान ने 15 जनवरी को विधायक अंबिका मरकाम के निवास पर पहुंचकर धान डंप कर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की है। मेरा 20 क्विंटल धान को नहीं खरीद रहे हैं, आपको अपनी बात रख। अभी मेरे यहाँ
किसान जो है धान लेकर के आया है। अब मुझे देखने में ऐसा लगा कि वो ज़्यादा ही परेशान था, तभी यहाँ पर लेकर के आ कर के रख दिया। और मुझे तो पता भी नहीं था, ना उसने एक भी बार बताया भी नहीं और ला के रख दिया। और ये अभी मैं जब जानकारी ली तब मुझे पता चला कि उसका सत्यापन रास्ते में कर रहे थे। 60 क्विंटल का टोकन कटा है, 45 क्विंटल लिए और 15 क्विंटल का गाड़ी को रोक दिए। रोक करके वहीं पे पटवारी के द्वारा सत्यापन करा के इस धान को भेज दिया गया। तो ये कहाँ रखूँगा कह के यहाँ पे विधायक कार्यालय के पास ला करके रख दिया। तो मैंने तहसीलदार और टीआई को बुला करके यहाँ पे संज्ञान में लिया और तहसीलदार से बात भी की कि इसका निराकरण करिए। मैं कृष्ण कुमार विके कल्लेमेटा का किसान हूँ। मेरे पास 3 एकड़ 65 डिसमिल के आसपास खेत है, जिसमें कि मेरा टोकन कटा हुआ था 60 कुंटल का। तो 13 तारीख को हमने धान को ट्रैक्टर में डाले थे, एक पिकअप में डाले थे। पिकअप आगे चली गई, ट्रैक्टर को बिलबद्दर के पास तहसीलदार मैडम ने रुकवाया। रुकाने के बाद टोकन मेरा पट्टा वट्टा पूरा ये किए, तो सिर्फ और ज़बरदस्ती मेरे को उसमें समर्थन मूल्य में पंचनामा बना के साइन करवाया गया। और 45 कुंटल धान सुबह 7 बजे से गए थे मंडी में, तो शाम को 7 बजे हमारा खाली हुआ है। वहाँ से फिर मैं धान को लेके यहाँ आया, तहसीलदार अधिकारी कोई सुन नहीं रहे, तो मैं विधायक महोदय जी के पास आया। विधायक महोदय जी बोले कि यहाँ से धान ले जाओ। अब इस धान को मैं कहाँ ले जा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में धान खरीदी में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के कारण 14 राइस मिल सील कर दिए गए। मुंगेली जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार की अगुवाई में जांच के दौरान ओवरलोडिंग, रिसाइकलिंग और अन्य अनियमितताएं सामने आई हैं। 12,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है और कई राइस मिलों में धान की कमी भी पाई गई है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने खाद्य और पुलिस राजस्व विभाग के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। वहीं आईसीसी के माध्यम से धान परिवहन और भंडारण की सतत निगरानी की जा रही है, जिससे अवैध धान परिवहन और भंडारण पर रोक लगाई जा सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में धान खरीदी में अनियमितताएं के मामले में 38 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 31 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। आपको बता दें, 3 पर एफआईआर दर्ज किया गया और 1 की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये कार्रवाई प्रदेश के 12 जिलों में की गई, जिनमें दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर और अन्य जिले शामिल हैं। आपको बता दें, अनियमितताओं में स्कंद गड़बड़ी, अमानक धान खरीदी, फर्जी खरीदी, अवैध वसूली और टोकन जैसी अनियमितताएं शामिल हैं। खाद्य विभाग द्वारा की गई जांच में ये अनियमितताएं सामने आई और संबंधित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की धान खरीदी की जा रही है, लेकिन सोसाइटी में धान की जगह न होने के कारण कस्टम मिलिंग करना जरूरी हो गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने हथबंद स्थित कविता राइस इंडस्ट्रीज पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, तहसीलदार सिमगा और सहायक खाद्य अधिकारी की टीम ने मिल को विधिवत सील कर दिया। कुछ दिन पहले ही राइस मिल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। भौतिक सत्यापन में 23,072 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसके बाद 5,403 क्विंटल धान और 33,000 क्विंटल चावल जब्त किए गए हैं। कलेक्टर दीपक सोनी के नेतृत्व में जिले के सभी राइस मिलों का सत्यापन किया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले में 166 उपार्जन केंद्रों में 1,30,000 किसानों ने 5,31,800 मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। आपको बता दें, 20,000 से अधिक किसानों के टोकन भी काटे जा चुके हैं। वहीं राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक सरकारी धान खरीदी की योजना बनाई है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और केवल पात्र किसानों का धान खरीदा जाएगा। कड़ी कार्रवाई करते हुए बिचौलियों पर भी सख्त एक्शन लिया गया है। सभी सीमाओं को सील किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, समिति और व्यापारियों का नियमित वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जबकि 2 सोसाइटी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और 1 राइस मिल पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जिले में अभी हमारे कुल 166 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी निरंतर रूप से चल रही है और ये 166 उपार्जन केंद्रों में जो है, अभी तक हमारे जिले में जो है
लगभग 1,20,000 किसानों ने जो है धान अपना विक्रय कर लिया है और इसमें कहीं पे भी कोई अभी इशू नहीं आ रहा है और सभी किसानों का धान अवश्य रूप से लिया जाएगा। इसके लिए जो है समितियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक समिति में जो है किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी किसानों का जेन्युइन धान अवश्य रूप से लिया जाए। साथ ही बिचौलियों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हाल ही में जो है एक मिल के ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज की गई है, कविता राइस मिल के ऊपर। वहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान 2372 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी, तो उनको जो है एफआईआर की कार्रवाई की गई है। साथ अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दंतेवाड़ा के थाना बारसूर क्षेत्र में ग्राम कुर्सी बहार के जंगल में माओवादियों का विस्फोटक डम बरामद हुआ। खुफिया जानकारी पर सीआरपीएफ, क्यूएटी, बीडीएस और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 10-10 किलो के 3 पाइप बम और 5 किलो का एक प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया गया। बीडीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। ये कार्रवाई माओवादी गतिविधियों पर काबू पाने और क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुंगेली के पुराना बस स्टैंड में अवैध दुकानों के निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर और जेसीबी का इस्तेमाल किया। इससे पहले नगर पालिका ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमला सुबह से ही मौके पर मौजूद था और अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त पहल का हिस्सा है, जो सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जे को समाप्त करने के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन का कहना है इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने इस संबंध में जानकारी दी कि छात्रों के लिए विशेष रूप से 800 रुपए में टिकट उपलब्ध हैं, जो केवल इंडोर स्टेडियम से प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य दर्शकों के लिए टिकटों की कीमतें 2000 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक है। प्रीमियम कैटेगरी में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम टिकट 7500 से लेकर 10,000 और 12,500 रुपए तक उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट की कीमत जो है वो 25,000 रुपए रखी गई है। तो आपको बता दें, T20 मुकाबले के लिए टिकटों को जारी कर दिया गया है। इंडिया न्यूजीलैंड का है ये। तो आपको बता दें, 23 जनवरी को ये मैच होने वाला है। T20 मुकाबले के लिए टिकटों की अब बिक्री जो है वो शुरू कर दी गई है। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच ये मैच होने वाला है और 23 जनवरी को ये मैच होगा। इसके लिए आपको बता दें, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो टिकट की कीमत है वो 800 रुपए रखी गई है स्पेशली। उसके अलावा 2000 से टिकट की शुरुआत हुई है और 25,000 रुपए तक की टिकट के दाम रखे गए हैं। तो आपको बता दें, इंडिया और न्यूजीलैंड मैच के लिए टिकट की बिक्री जो है वो शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में ये मैच होने वाला है, रायपुर में ये मैच होने वाला है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ का शल्यभूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।